प्रोनाउंसिएशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। बच्चों आज हम 10th इंग्लिश का 2.1 एनिमल्स ए पोएम सीखने जा रहे हैं। एनिमल्स ए पोएम एनिमल्स की जो अच्छे गुण है उनके लाइफ के और जो हमारे मानव जाति में मनुष्य में होने चाहिए इनके बारे में ये सब पोएम है। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, इनका आपको यूज हो रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट एनिमल्स। अब ये जो कविता है वो लिखी है वॉल्ट व्हिटमन ने, जो जिनका जन्म 1819 में हुआ और मृत्यु 1892 में। अ मेजर फिगर इन अर्ली अमेरिकन पोएट्री, यानी कि बहुत अमेरिकन पोएट्री की बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़े पोएट थे। इन एन एज व्हेन ऑल पोएट्री वाज राइम्ड एंड मेट्रिकल, यानी कि इनके एज में जितनी सारी कविताएं होती थी उसमें राइमिंग स्कीम होती थी। मेट्रियल यानी कि उसका जो लास्ट वाला अक्षर था उसका प्रोनाउंसिएशन सेम आता था। व्हिटमन मेड अ ब्रेक विथ ट्रेडिशन, इन्होंने एक ट्रेडिशन यानी कि परंपरा तोड़ दी एंड रोट अ रिवॉल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोएट्री, और इन्होंने एक अलग जो क्रांतिकारी थी ऐसी पोएम लिखने शुरू किया इन अ फ्री वर्स, जिसे हम बोलते हैं फ्री वर्स। यानी कि फ्री वर्स यानी कि जिस पोएम में कोई भी राइमिंग वर्ड्स नहीं होता, राइमिंग स्कीम नहीं होती। अब उस समय की बहुत बड़ी बात है क्योंकि उस वक्त सभी जो पोएम्स लिखी गई थी वो सारी राइमिंग स्कीम में थी, मगर इन्होंने सबसे पहले क्या किया, विदाउट अ राइमिंग स्कीम ऐसी पोएम्स लिखना शुरू किया था। ही वॉज नॉन कन्फर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग हिज लाइफ, यानी कि किसी भी बात पे कन्फर्म विश्वास नहीं था। उनके सोशल लाइफ पे अलग अलग चीजें करने में विश्वास इनका था। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स देन ह्यूमन, यानी कि उनको घर में जब रहते थे तो ह्यूमन बीइंग यानी कि लोगों के साथ रहने से अच्छा उनको एनिमल्स के साथ, प्राणियों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। व्हाट ही फाइंड कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, क्योंकि वो लोगों को फॉल्स यानी कि झूठा और कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही परेशानी जिनको है ऐसे लगता था मनुष्य, तो उनको अच्छा किनके साथ लगता था, एनिमल्स के साथ, इसीलिए इन्होंने ये पोएम लिखी है। तो अब हम पढ़ते हैं, देख लो क्या है पोएम। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, यानी कि मैं ऐसा विचार करता हूं, आई कुड टर्न यानी कि ट्रांसफॉर्म होना, मुड़ना नहीं, तो मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊं, यानी कि मैं अगर एनिमल बन जाऊं। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, वो कैसे प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब देख लो क्या है, नॉट इजीली अपसेट, यानी कि वो किसी भी चीज से जल्दी अपसेट नहीं होते, दुखी नहीं होते। एंड सेल्फ कंटेन यानी कि हैप्पी विद दैट वी हैव, यानी कि उनके पास जितनी सारी वस्तुएं हैं, जितना सारा है, उनके साथ वो खुश होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। अब यहाँ पे देख लो ह्यूमन बीइंग का कैसा है कंपैरिजन। हमें कुछ छोटी छोटी बात से हम अपसेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और सेल्फ कंटेन में तो हम हमारे साथ, हमारे पास जितना है उतने के साथ हम खुश नहीं होते। यानी कि अगर हमें छोटा घर है हमारे पास तो हमें बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर है तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी है तो बहुत पैसा चाहिए, ऐसे बहुत बहुत आशाएं हमारी बढ़ जाती है। तो ये सब क्या है, परेशानियां है ह्यूमन बीइंग की। मगर एनिमल्स कैसे होते, वो किसी भी बात से जल्दी दुखी नहीं होते, और सेल्फ कंटेन यानी कि जो उनके पास है उतने में वो खुश रहते। इसीलिए कवि बोलता है कि काश मैं एनिमल बन जाऊं, क्योंकि वो चीजें ह्यूमन बीइंग से अच्छी चीजें इन एनिमल्स के पास है, सेल्फ कंटेन एंड प्लेसिड। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, यानी कि मैं खड़ा रहकर उनको ऐसे ही बहुत देर तक देखता हूं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, अब स्वेट यानी कि जहां पर पसीना होता है, तो यहाँ पे पसीना नहीं, तो क्या है, बेचैन, एनिक्शियस, वो बेचैन नहीं होते। एंड वाइन यानी कि कंप्लेंट नहीं करते अबाउट देयर कंडीशन, उनकी कंडीशन, उनकी परिस्थिति कुछ भी होने दो। जैसे कि देख लो अब बारिश गिर रही है तो कोई बहुत सारे प्राणी ऐसे जो सड़क पर हमें दिखाई देते हैं, मान लो
कुत्ते, तो क्या बारिश गिर रही है इसलिए वो परेशान नहीं होते, वो अपना कुछ इंतजाम कर लेते। पक्षी होते हैं, वो अपने घोंसले बांध देते, खाने की व्यवस्था कर देते, वो कंप्लेंट नहीं करते अपने कंडीशन के बारे में कि मेरा घर ऐसा ही है। कितने सारे पक्षी होंगे, उनके घोंसले बारिश के साथ, हवा के साथ टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। तो मनुष्य कैसा है कि कुछ परेशानी आ गई तो बेचैन हो जाता है, वो अपने कंडीशन के बारे में कंप्लेंट करना शुरू करता है कि अब ऐसा है वैसा है, अब मैं मेरे जीवन में ऐसी परेशानी है। तो ये सब जो बैड क्वालिटीज कवि के अनुसार है ह्यूमन बीइंग में, वो एनिमल्स में नहीं है, इसीलिए उसे एनिमल बनना है। आगे देख लो, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। दे डू नॉट लाई, वो झूठ नहीं बोलते, अवेक इन द डार्क, जब डार्क यानी कि यहाँ पे अंधेरा, जब उनके लाइफ में अंधेरा होते है तो तभी उनको उस अंधेरे में उनको जब जगते हैं, वो उठते हैं, तो झूठ नहीं बोलते। एंड वीप फॉर देयर सिंस, वीप यानी कि रोना, सिंस यानी कि पाप, उनके बुरे कर्मों के लिए वो रोते नहीं एनिमल्स। अब इसका कैसे करेंगे आप देख लो ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेट। तो जब हमारे साथ हमारे जीवन में अंधेरा आता है, बुरा वक्त आता है, तब हमें बहुत सारी चीजें याद आती है कि ये चीजें हमने गलत की है, और उस गलत चीजों के बारे में हम रोना चालू करते हैं कि काश ये चीजें मैंने नहीं की होती तो आज मेरे जीवन में अच्छा समय होता, बराबर। तो ऐसे एनिमल्स भविष्य के बारे में भी नहीं सोचते, और जितना भूतकाल में उन्होंने कार्य किए उनके बारे में भी वो ज्यादा नहीं सोचते, वो वर्तमान में विश्वास रखते हैं। देन नेक्स्ट है, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। दे डू नॉट मेक मी सिक यानी डिस्कस्ड नहीं करते, ड्यूटी टू गॉड यानी कि भगवान के प्रति मेरी ड्यूटीज क्या है, भगवान के पथ पर चलने के लिए मैंने क्या करना चाहिए, इसका वो विचार नहीं करते। जो उनका स्वाभाविक नेचुरल स्वभाव है, उनके उसी पथ पर वो चलते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि मेरे लिए सही है और क्या सही है, ये दोनों चीजें हमारे जीवन में आती है, यानी कि खुद के लिए क्या सही है और ओवरऑल जो स्टैंडर्ड डिसीजन होना चाहिए, ऐसा। इसमें बहुत बार क्या होता है, फर्क आता है। मान लो जैसे कि आप परीक्षा दे रहे हो और आपको सुपरविजन करने वाले जो टीचर है वो बहुत ही काइंड नहीं तो बच्चे को थोड़े बहुत आंसर्स बता रहे हैं, नहीं तो आप जॉब में हो तो थोड़ा बहुत आपने काम नहीं किया वो भी चलेगा। तो क्या है, यहाँ पे आपको एक डिसीजन है, काम थोड़ा कम कर दो, और स्टैंडर्ड क्या है, आपको जितना ड्यूटी क्या है आपकी, जितना काम कर सकते हो उतना करो। तो इसमें फर्क है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। वैसे एनिमल्स क्या करते हैं, मेरा काम जितना है वो मैं करूंगा, वैसे ही वो ड्यूटी टू गॉड यानी कि ज्यादा सोचते नहीं। देन नेक्स्ट वन, नो वन इज डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड यानी कि असमाधान, किसी के भी मन में असमाधान नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड, डिमेंटेड यानी कि बिहेविंग इरेशनली इन एंगर, गुस्से के कारण गुस्से से वो कुछ उल्टे सीधे काम नहीं करते। विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग, मैनिया यानी कि क्रेज रहना, ओनिंग थिंग ज्यादा वस्तुएं पाने के लिए, बंगला, गाड़ी, पैसे, फैमिली, इन सारे चीजें पाने के लिए वो बुरी चीजें करते नहीं, बुरा बर्ताव करते नहीं, और डिससेटिस्फाइड नहीं होते यानी कि समाधानी होते हैं, जो भी मिलेगा उनको उसमें वो समाधानी होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। तो ये सब क्वालिटीज हमें एनिमल से सीखनी है, ऐसे बोल रहे हैं कवि। आगे है, नॉट वन नील्स टू अनदर, नील्स यानी कि घुटनों पे झुक जाना,
एक एनिमल दूसरे के घुटनों पर नहीं झुकता कभी, नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, और अपने काइंड यानी कि अपने स्पीशीज के जो एनिमल्स है, यानी कि एक जिराफ है और दूसरे जिराफ को वो अपने घुटनों पे नील कर रहा है यानी कि झुका रहा है, ऐसा कभी भी हमें दिखाई नहीं देता। वो सभी समसमान रहते हैं, इक्वल रहते हैं। मगर मनुष्य में बहुत बार ऐसे होता है कि एक आदमी दूसरों के सामने झुकता है, रिस्पेक्ट देता है, नहीं तो वो मजबूरी से भी झुक जाता है। तो ऐसी चीजें एनिमल्स में नहीं होती। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। रिस्पेक्टेबल यानी कि हैप्पी होना, टू हैप्पी और सेटिस्फाइड। यस, पृथ्वी पर कोई भी ज्यादा मात्रा में हैप्पी, आनंदी नहीं है, सेटिस्फाइड भी नहीं है, मगर वो दुखी भी नहीं है। यानी कि कौन सा भी जो एनिमल है वो सुख हैप्पी भी नहीं है और दुखी भी नहीं है। वो क्या है, न्यूट्रल है। इनके इमोशंस इनके पास नहीं है ऐसा। मगर हम छोटी छोटी बातों से बहुत दुखी होते हैं, छोटी बातों से हैप्पी भी होते। तो ये हमारे मन के बहुत सारे इमोशंस है, इन्हें भी कंट्रोल करना आना चाहिए हमें। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, और इसी की वजह से वो मेरे साथ संबंध बनाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनका जो प्रेम है, उनकी जो क्वालिटीज है, आई एक्सेप्ट देम, मैं एक्सेप्ट करता हूं। यानी कि ये सारे बातें वॉल्ट विटमन प्राणियों से सीखे हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, और इसी की वजह से टोकन यानी कि देख लो क्या शब्द है यहाँ पर, हियर वर्च्यूज लाइक, यानी कि क्वालिटीज लाइक इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, जिसे हम सिंपल रहना, सिंपल बर्ताव करना। तो ये सारे क्वालिटीज जो है वो मुझे एनिमल्स के पास जाकर दिखाई देती है। दे इन इविंस यानी कि दिखाना, ये एनिमल्स सारी ये क्वालिटीज उसे दिखाती है। देम प्लेनली इन द पोजीशन, जब मैं उनके पास जाता हूं तब ये सारी क्वालिटीज मुझे वो दिखाते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मुझे आश्चर्य होता है कि ये सभी क्वालिटीज उनको कहां से मिली, इन एनिमल्स के पास कहां से मिली। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग बहुत ही होशियार है, तो हमारे बहुत लोगों के पास ये क्वालिटीज नहीं है। जैसे कि सेटिस्फेक्शन, किसी दूसरे को झुकाना नहीं हमारे पास, दूसरे की रिस्पेक्ट भी, रिस्पेक्टेबल यानी कि टू हैप्पी भी नहीं होना है एंड अनहैप्पी भी नहीं होना है। ये सारी जितनी सारी क्वालिटीज है मैंने एनिमल से सीखी हुई, वो कहाँ पे इन्होंने सीखी, ये एनिमल्स के अंदर कैसे आई। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो, क्या मैंने ये पूरा जो मेरा सफर था, इस बड़े सफर के दौरान एंड निग्लिजिबली ड्रॉप देम, निग्लिजिबली यानी कि केयरलेसली, ये जो मेरा पूर्ण जीवन का सफर था, इसके दरमियान, इसके बीच मैंने कहीं तो एक गिरा दिए है क्या, यानी कि छोड़ दिए है क्या ये सारी क्वालिटीज। यानी कि ह्यूमन बीइंग हूं मैं, तो मेरे पास भी ये क्वालिटीज होनी चाहिए इनके जैसे। इसका मतलब देखो, जब हम छोटे होते थे तो हमें सिखाया जाता है कभी भी झूठ नहीं बोलना, बराबर, और हम वैसे करते भी है। कई बार हम झूठ नहीं भी बोलते, सच बता देते, मगर कुछ घटनाएं ऐसी होती है हमारे आसपास, एक्सपीरियंस ऐसे आते हैं कि हम धीरे धीरे झूठ बोलना सीख जाते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे ही जैसे आपकी लाइफ आगे जाती है, कुछ मूल्य आप केयरलेसली ड्रॉप देम, छोड़ देते हैं, बराबर। तो छोड़ना नहीं है आपको, आपके ह्यूमन बींग्स के जो मूल्य है, जो गुण है, वो हमेशा अपने साथ रखने चाहिए, जैसे कि दूसरों को मदद करना वगैरह वगैरह। तो ये थी हमारी एनिमल्स पोएम। अगर ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल करके अधिक
जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।